हे भगवान, फिर उसकी गति क्या होगी? आपने तो स्पष्ट कह दिया कि जिसका मन वश में नहीं, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं, उसके लिए योग प्राप्त होना कठिन, अर्थात भगवत प्राप्ति होना कठिन है। जो तत्परता पूर्वक संयमित होकर अपने मन को वश में कर ले, वो सुख पूर्वक भगवत प्राप्ति कर राधे सकता राधे। है। भगवान कहाँ नहीं है, प्रभु का वास कहाँ नहीं है। कण कण में प्रभु का वास है, कण कण में प्रभु का वास है। श्री धाम वृंदावन, जहाँ पर श्री प्रेमानंद महाराज जी एक बात को हमेशा कहते हैं, और वो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। भगवान घट घट में वास करते हैं, भगवान हर चीज़ में वास करते हैं, और भगवान मन के अंदर जब वास करते हैं तो मन से एक सवाल करते हैं। ये मन आपको कभी भी भगवान का जप नहीं करने देगा, ये मन आपको कभी भी भगवान का जप नहीं करने देगा। इसीलिए सबसे पहले आपको इस मनेंद्रिय को, ज्ञानेंद्रिय को, जो मन से चल रहा है, इसको वश में करना पड़ेगा। देखिए, जब मन किसी चीज़ के लिए आतुर होता है तो हम उसको करना स्टार्ट करते हैं, उस काम को करना स्टार्ट करते हैं। वैसे ही अगर भगवान के अति आचरण में अगर हम अपने मन को लगा देते हैं, भगवान के ध्यान में अगर हम मन को लगा देते हैं, तो हमारा भजन बन जाता है। इसीलिए हमेशा मन को अपने मन को समझाइए और भगवान का भजन कीजिए। मेरे से आज किसी एक व्यक्ति ने पड़ोस में पूछा था, इसीलिए मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, मन जो है ना, ये बहुत ही लोभी और लालची है, क्योंकि इस मन को हमने हमेशा बहका के रखना है, समझा के रखना है कि मन के बहकावे में ना आवे, मन राह बुलावे राह भटकावे। जी हाँ, मन एक ऐसी चीज़ है जो राह भी भुलाता है और राह भी भटकाता है। इसीलिए मन के बहकाव में कभी नहीं आना और भगवान का जप करो। आप कह रहे थे ना कि 2025 में इतनी सारी दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं? 2025 में इतनी सारी दुर्घटनाएं, कारण क्या है? सोचिए ना। आप कह रहे हो कि 2025 में मेरे साथी क्यों गलत हो रहा है, आपके साथी क्यों गलत हो रहा है, आप ये सोच रहे हो ना? नहीं, एरोप्लेन क्रैश हुआ था, केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, आए दिन कोई ना कोई घटना हो रही है। वजह क्या है बताइए? वजह सिर्फ ये है कि हमने अपनी मनेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को, अपने दिमाग को मांस, मछली, मदिरा आदि में लगा दिया है, जिस वजह से आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, कर्म फल भोगना पड़ता है, कर्म फल भोगना पड़ेगा। आप हो चाहे मैं हूं, सबको भोगना पड़ेगा। कर्मफल चीज ही ऐसी है दोस्त, आपने अगर कोई कर्म किया है तो उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। आपने मांस, मुर्गा, मच्छी अगर खाया है तो छोड़ दो, प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, सब त्याग दो, भगवान का भजन करो। इस कलयुग के अंदर सबसे आसान तरीका है भगवान को और इस संसारीय दृष्टि से छुटकारा पाना है तो भगवान के भजन को जपना स्टार्ट कर दो। कलयुग में तो बहुत आसान है, नाम जप करना है, राधा 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 राधा, राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण हरि हरि, शिव शिव शिव, ओम नमो। जो आप भजना चाहें भजिए, ईश्वर का नाम जपिए। कलयुग में भगवत प्राप्ति करना बहुत आसान है। श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, उन्हीं की बातें बता रहा हूँ आपको। श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि कलयुग में भगवत प्राप्ति करना आसान है। नाम जप त्रेता
और द्वापर में तो बहुत मुश्किल था, बड़े बड़े ऋषि मुनि तप कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, और हमें और आपको भी करना चाहिए। बोलिए राधे राधे, राधे राधे। इस वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि और लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। सभी को राधे राधे।